हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश जो कि समुद्री सीमा से या जलीय सीमा से लगे हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था भारत के पड़ोसी देश स्थलीय, यानी कि स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के पड़ोसी देश। कहावत है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमारे एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को कहा भी था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, यह सत्य है, और उसका जो प्रकृति है हमारे खिलाफ काम करना वो भी सत्य है, क्योंकि वो बना ही था भारत के विरोध के स्वरूप में। ठीक है, तो हम उसको बदल नहीं सकते, हमें उसको लेकर ही जीना होगा, उसको साथ लेकर ही चलना होगा। ठीक है, तो पड़ोसी जो होते हैं हमारे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जरूरत के समय पर वही काम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका गांव में आपका कोई पड़ोसी है, भले ही आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन पड़ोसी के बीच में अनबन हो ही जाती है। लेकिन जब आपको किसी काम के लिए अति आवश्यक जरूरी पड़ती है तो वही पड़ोसी आपके काम आता है। तो बात सही सिद्ध हो रही है कि पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते हैं। पड़ोसी आपके लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था भारत के पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से लगने वाले। तो उसमें हम लोगों ने जो 7 पड़ोसी देश की बारे में अध्ययन किया था जो कि स्थलीय सीमा से लगते थे। तो उन स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों के भारत के लगभग 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जब तक जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तब तक भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले 17 राज्य थे। लेकिन क्योंकि वो एक राज्य घटेगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ेगा, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भारत के इंटरनेशनल स्थलीय देशों से मिलती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेहतर अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत के पड़ोसी देश जो कि जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग मैप को अध्ययन कर लेते हैं। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। तो यहाँ पर हम अरब सागर, यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7 देश। इन 7 देश में 3 देश हैं जिसकी सीमा स्थल के साथ साथ जलीय सीमा से भी मिलती है। एक हो गया पाकिस्तान, जिसका समुद्री सीमा भी और जलीय सीमा भी मिलता है, यहाँ से पानी है। ये पानी का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है,
नीचा भी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर हमारा एक द्वीप है, द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पर एक देश है मालदीव, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा भी भारत के स्थलीय और जलीय दोनों सीमा से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, और म्यांमार की सीमा भी। यहाँ पर लिख देते हैं स्थल प्लस जल, स्थलीय और जलीय सीमा। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ स्थलीय एवं जलीय सीमा। आप लोग नोट करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। स्थलीय एवं जलीय सीमा 3 हो गया, देखो स्थल और जल दोनों से सीमा बॉर्डर साझा करती है भारत सरकार, यानी भारत देश। यहाँ पर हमारा एक और द्वीप समूह है, इसको हम लोग नाम दिए हुए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब आते हैं हम लोग ऐसे पड़ोसी देश जिसकी हम लोग के बॉर्डर जो है सिर्फ जलीय सीमा से ही मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं श्रीलंका। ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के और भारत के बीच में जो जलीय सीमा है वो 2 बिंदुओं के द्वारा अलग होती है, जिसका नाम है आपको मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ये दोनों भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। और भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है जो श्रीलंका जो है, श्रीलंका यह भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जलीय पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश कह सकते हैं, पड़ोसी देश है। अब आते हैं हम लोग भारत के दूसरे नजदीकी पड़ोसी देश समुद्री, तो इंडोनेशिया। यहां पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, इंडोनेशिया। तो इसका जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ बहुत ही कम दूरी है, इंडोनेशिया का जो एक द्वीप है जावा, तो जावा के साथ भारत का नजदीकी रिलेशन है। क्या हो जाएगा? जावा। तो दूसरा निकटतम पड़ोसी देश, दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कैसे? क्योंकि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ज्यादा नजदीक है। अब आते हैं अगला निकटतम पड़ोसी देश मालदीव, जो कि लक्षद्वीप के ठीक नीचा हिंद महासागर में द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। कहते हैं यह एक 100% मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत देश है, यह बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर हमारे जो अधिकतर वीकेंड मनाने वाले स्टार्स होते हैं, चाहे नेता होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? मालदीव जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत देश है मालदीव। हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीप समूह, जिसकी जनसंख्या 1 लाख तक ही है। यह बहुत चीज़ों के लिए भारत
पर ही निर्भर है, अपने जरूरत के वस्तुओं के लिए कहाँ को भारत पर निर्भर है। कहते हैं मालदीव आज न कल यह हिंद महासागर में विलीन हो जाएगा, क्योंकि यह द्वीप समूह है, छोटा छोटा द्वीप जो कि पानी में उथला हुआ है। कह सकते हैं इसको, जिस प्रकार लक्षद्वीप है हमारा द्वीप समूह शैवाल निर्मित, उसी प्रकार ये भी है। अगर पानी का जल स्तर ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होती है तो मालदीव डूब जाएगी। यही कारण है कि मालदीव की सरकार ने अपना एक कैबिनेट बैठक समुद्र के अंदर पनडुब्बी में किया था, जो कि इतिहास है। और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यह जवाब भी, सवाल भी है कि किस देश की सरकार ने जल के अंदर अपनी कैबिनेट का बैठक किया था। तो कौन किया था? मालदीव ने किया था। क्यों? क्योंकि यह दुनिया को दिखाना चाहता था कि अगर आप लोग ऐसी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा को बढ़ाएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। इसी प्रकार ठीक नेपाल जो देश है, ये भी इसने भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को सतर्क करने के लिए इसने हिमालय की अधिकतम ऊंचाइयों पर जाकर कैबिनेट का बैठक किया था। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कैबिनेट का बैठक किसने किया था? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कैबिनेट का बैठक किया था नेपाल ने। किसने? नेपाल। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर किस देश की कैबिनेट का बैठक किया था? तो नेपाल देश की कैबिनेट ने हिमालय के एक अधिकतम ऊंचाई पर जाके, जहां तक संभव थी, उसने वहां पर जाकर कैबिनेट का बैठक किया। तो दो देश नेपाल और मालदीव, जो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी सतर्क है, ये हमारे दोनों पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो भारत के जो जलीय पड़ोसी देश है कितने हो गए? पाकिस्तान एक, म्यांमार 2, बांग्लादेश 3, श्रीलंका 4, इंडोनेशिया 5, मालदीव 6। एक और पड़ोसी देश है जो कि कुछ ही दूर तक भारत का जलीय सीमा को साझा करती है। कौन है? तो कहते हैं थाईलैंड। यह 7वां पड़ोसी देश है भारत का, जो कि भारत की समुद्री सीमा को साझा करती है। थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, बहुत ही खूबसूरत देश है यह। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या अध्ययन कर रहे हैं? भारत के जलीय एवं समुद्री सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। तो इसमें हम लोगों ने 3 देश ऐसे हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि बर्मा। इसका पूरा नाम क्या है? बर्मा। 3 देश ऐसे हैं, पड़ोसी देश हैं भारत के, जो स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी साझा करती है। कन्फर्म? अब आते हैं भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो श्रीलंका है, जो कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होती है। यह भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, श्रीलंका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया द्वीप समूह। यह दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। मैंने यहां लिखा भी है आपको, क्योंकि यह भारत के जो द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार, उसके और इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक द्वीप है जावा, उससे यह बहुत ही निकट है। ठीक है, और मालदीव, जो कि हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, यह बहुत ही खूबसूरत देश है, जो कि लक्षद्वीप के और मालदीव के बीच में काफी कम डिस्टेंस है, और बहुत भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर भारत के अधिकतर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। और भारत के मालदीव अपनी जरूरतों के वस्तुओं के लिए काफी हद तक भारत के ऊपर निर्भर है। अब आते हैं थाईलैंड। यह भारत और समुद्री सीमा को बहुत ही कम दूर तक साझा करता है, लेकिन तो भी यह भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया? भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थलीय एवं जलीय सीमा से लगे हुए हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे।
आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जय हिंद।